हमारे तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब और शाहजेब खानजादा साहब दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सवाल शाहजेब आपसे मेरा यही होगा कि क्या -1 हो गया आज? मेरा ख्याल है कि फारूक सत्तार साहब कितना भी कहें हो गया, मगर ज़्यादा कंफर्म उस वक्त होगा जब लंदन से कोई जवाब आएगा। नदीम नुसरत साहब का स्टेटमेंट, कोई मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब, वासिर जलील साहब या अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई बयान जब लंदन से आता है उस वक्त पता चलेगा कि ये जो आज 4-5 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहाँ खड़े हैं और लंदन कहाँ खड़ा है। और -1 नहीं, मेरा ख्याल है माइनस लंदन हो गया, क्योंकि उन्होंने जो आप कह रहे थे बार बार के बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बार MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान से ही ऑपरेट करेंगे। ये सारा का सारा जो बार बार उन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्रेस किया। मैंने सुना है अब्दुल्ला और अफसा, मेरे ख्याल में तो एक दफा अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लिया है फारूक सत्तार साहब ने पूरी तकरीर में, वो भी ऐसा लग रहा था कि इरादे के तौर पर नहीं लिया, वो बात हो गई, वरना उनके बयानात, उनके बयान को कंडेम करना, उनके बयान की बात करना, उनकी तबीयत की बात करना, उनकी फ्रस्ट्रेशन की बात करना, ये सारी बातें उनका नाम लिए बगैर कर रहे थे फारूक सत्तार साहब। शाहजेब खतकलावी की बात, सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सेनेटर सईद गनी साहब, ये बताइएगा, MQM कराची की एक सियासी हकीकत है, जो मुश्किल हालात वो देख रही थी, अब क्या समझा जाए? मुश्किलात में कमी आएगी, मामूलात स्मूथ हो जाएंगे? देखिए, मैं इस वक्त तो बहुत मोहतात होकर बात करूंगा, इसलिए कि एक तो ये MQM का इंटरनल इशू है कि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ अपना ताल्लुक रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, वो MQM को लंदन से चलाना चाहते हैं या पाकिस्तान से चलाना चाहते हैं, ये उनका अपना इशू है। लेकिन जो कुछ आज इन्होंने कहा है, अगले चंद दिनों में जाकर आपको महसूस होगा कि अमली तौर पर भी उस पर काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर तो वाकईतन अल्ताफ हुसैन साहब से लाताल्लुकी का ऐलान किया जाता है तो मुझे इसमें अब भी शुबा है कि कराची या सिंध के दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ MQM का नेटवर्क मौजूद है वो पूरे का पूरा इनके साथ आ जाएगा। ये मुझे डाउट लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब की बहरहाल फॉलोइंग अपनी जगह मौजूद रहेगी। अगर उसके अलावा अक्सर देखें तो मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ है, जितने क्राइसिस में MQM आ गई थी सिर्फ तकरीर के बाद, तो MQM के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर आ ही नहीं रहा था जिसकी वजह से वो अपना कोई निज़ाम चला पाए, या जिस तरह वो उनके दफातर को सील किया गया है वो उनको वापस मिले, या फिर कल जो इंतखाबात मगर सईद गनी साहब हुकूमत के लिए एक चैलेंज है ना, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने अपने आप को डिसएसोसिएट करके, बल्कि अल्ताफ हुसैन साहब को मुत्तहिदा से अलग करके उन्होंने ये मुतालबा किया है 90 खोलें, कराची के सारे ऑफिस खोलें और अपने जो जितने भी लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं उनसे मुतालबा किया है कि वो भी आए। तो क्या हुकूमत इसमें अब नरमी दिखाएगी? देखिए, ये अभी मैंने कहा ना कि इस वक्त कहना कबल वक्त होगा और ये आपको आगे चंद दिनों में नजर आ जाएगा। मैंने कहा पहले कि मैं थोड़ा सा मोहतात होकर कमेंट करूंगा क्योंकि मेरे जहन में कुछ और भी साहब आप हमारे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पे ही। इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब पर। रहे थे जो गुज़श्ता रोज़ वाक़यात हुए उसमें उन्होंने ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया बल्कि मजम्मत भी की। देखिए, मुझे जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो ये कि आप अमली तौर पे सही से भी मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ख़ुद इस किस्म की ग्रुपिंग्स देखी हैं, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद रही लेकिन इस तरह की फैक्शन बनते रहे हैं पीपल्स पार्टी में। तो आज सही आप ये नहीं समझ रहे कि आज प्रैक्टिकली एक और ग्रुप वजूद में आ गया है, चाहे वो ये दावा करें कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी फॉलोइंग है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि MQM जिस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार बात कर रहे थे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रजिस्टर्ड है, और अगर अल्ताफ हुसैन साहब और उनके साथी लंदन से सियासत करेंगे भी तो उनको वो इलेक्टोरल रसाई हासिल नहीं होगी। लेकिन वोट बैंक की हद तक प्रैक्टिकली आप सही ये नहीं समझते कि प्रैक्टिकली जो उनका वोट है वो बहुत ज्यादा अब तकसीम हो चुका है या हो जाएगा? कहना चाह रहा हूँ मतलब या तो अब ये समझें कि मेरे जहन में अभी भी शुकूक हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने कहा कि MQM के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं कि वो ये करें।
ये पॉसिबल ही नहीं था एमक्यूएम के उन रहनुमाओं के लिए जो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को किसी तरह से डिफेंड कर सकें। वैसे शक क्या है आपके पास? शक यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब से बात करके ये अनाउंसमेंट की गई है, उन्हें समझा के अनाउंसमेंट की गई है, या शक यह है कि नीचे के कारकुन बात सुनेंगे? इनकी शक एग्जैक्टली क्या है आपके माइंड में? नहीं, मैंने कहा ना, मैं जरा मोहतात होकर बात करूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है कि एक पॉलिटिकल कारकुन हूँ, कराची में सियासत करता रहता हूँ और एमक्यूएम की पॉलिटिक्स में मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाजा है कि किस किस्म की सियासत करते रहे हैं। तो आज भी जो बातें कही गई हैं इस पर जो सही तौर पे तज्जिया हो पाएगा या कितनी बातें दुरुस्त थी या किस हद तक ये इस पर संजीदगी से उन्होंने बात की है, इसमें आपको शायद चंद या चंद हफ्तों में एहसास हो जाएगा कि ये सही ये कल जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर रात को कोई अनाउंसमेंट आ जाता है, आपको लगता है कि कल के इलेक्शंस में कोई सरप्राइजेस हो सकते हैं? अगर फर्ज करें उन्होंने फारूक सत्तार और इनके साथियों से टोटली ना सिर्फ ला ताल्लुकी का ऐलान किया बल्कि अपने साथियों से कहा कि इनके हक में वोट ना दें, इस तरह की कोई सूरत हाल आ सकती है? देखिए, एक तो ये ज़हन में रखें कि इस वक्त एमक्यूएम ने जितने भी कैंडिडेट पुट किए वो सारे अल्ताफ हुसैन साहब की रजामंदी और उनकी मंजूरी से बनाए गए हैं। कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो नामजद हुआ हो जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की रजामंदी शामिल ना हो। तो अगर तो अल्ताफ हुसैन साहब खुद ही तमाम लोगों को डिसऑन करना शुरू कर दें तो वो एक अलग सूरत हाल होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हीं कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो कोई लंदन से ऐसा ऐलान आएगा कि उनको वोट ना करें, बल्कि शायद वो भी चाहेंगे कि ये वोट करें, क्योंकि इनको ऑप्शन कोई नहीं। कल इलेक्शन होने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि फारूक सत्तार साहब का जो अलहदगी का जो उन्होंने अल्लाह ताल्लुकी का ऐलान किया है, उनके जहन में पूरी बात हो कि जी जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे वो इनसे ज्यादा अल्ताफ हुसैन साहब के शायद हमदर्द हों, वफादार हों, तो ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अब भी ये सारी अजम्पशंस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब भी डाउट है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक बात घुसी हुई है कि एमक्यूएम के पास एक वाहिद रास्ता था जिन्होंने अडॉप्ट किया है। अब ये आपस में तय करके किया है या नहीं किया है ये वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो सईद गनी साहब का शक है उसमें वो मसला एक मसला सिर्फ ये है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब और लंदन ऑफिस खामोश रहता है अगले काफी टाइम तक, तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि खामोश रहते नहीं अल्ताफ हुसैन साहब। एक डेवलपमेंट ये कि कल रात से अगर ये मुझे इसलिए ये फारूक सत्तार और ये इसलिए मुझे डिवीजन नजर आ रहा है कि कल रात से राब्ता कमेटी पाकिस्तान और राब्ता कमेटी लंदन का कोई इजलास नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ उनके दरमियान राब्ता कमेटी को। इससे लग रहा है कि ये खलीज जो है ये राब्ता कमेटियों के दरमियान राब्ता नहीं हुआ। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी है उसके हुकूक की हिफाजत करना पाक सरजमीन पार्टी का फर्ज है। साथ ही साथ मुत्तहिदा के कायद को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि ये कौन सी बीमारी है कि सब बातें सब मुलाकातें मुल्क के खिलाफ ही होती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहजेब खानजादा और मजहर अब्बास साहब। शाहजेब, आपने पीएसपी रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक जवाबी रद्द-ए-अमल था, क्या कहते हैं? देखिए, हालांकि मुस्तफा कमाल साहब की एक बड़ी राय रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जितने भी मामलात हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो सीधी अल्ताफ हुसैन साहब पर और लंदन में जो 3-4 लोग हैं उन पर आती है। अब अगर उनसे डिसएसोसिएट किया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, तो साफ नजर आ रहा है शायद मुस्तफा कमाल साहब की नज़र में ये कोई संजीदा अमल नहीं है, इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट है, इस किस्म की वो बात कर रहे हैं। हम भी मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस से पहले कह रहे थे कि जब तक जवाब नहीं आता, जब तक लंदन से कोई बात नहीं होती अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से या फिर लंदन की राब्ता कमेटी की तरफ से, तब तक देखना पड़ेगा। मगर जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में नहीं कहा गया, आज से पहले मीडिया के इतने कैमरों के सामने ये नहीं कहा गया कि हम एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मामला चलाते हैं तो पाकिस्तान से ही ऑपरेट होगी। लंदन को मुकम्मल तौर पर, ये -1 नहीं हुआ, माइनस लंदन हुआ, हम पहले भी बात कर रहे थे। तो जाहिर है मुस्तफा कमाल साहब की एक राय है जिसमें उनको अभी नहीं लग रहा, एक तंजिया जुमला कसा गया था फारूक सत्तार साहब की तरफ से भी कि हमारे नादान दोस्त हैं, तो तंजिया बात आज उनकी तरफ से भी रजा हारून साहब कह रहे थे कि वो खुश रहें, खुशफहमी में ना रहें। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी दोनों पीएसपी में और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। अच्छा मतलब साहब, आपकी जाने बात है, मुस्तफा कमाल ने तो डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा करार दे दिया। देखिए, इस वक्त इंटरनल प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। मुस्तफा कमाल ने आज पहली मर्तबा खास तौर पे जो महाजिर वोटर है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, ये कह के कि सिंध हुकूमत जो है उनको तनहा ना समझे। उन्होंने बहुत ज़्यादा आज इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है इस चीज़ को। तो लगता ये कि ज़ाहिर है अब उनको नज़र आ रहा है कि फारूक सत्तार भी ग्राउंड पे हैं और जिस तरह नज़र आता है कि शायद लंदन इनसे अलग हो गया है
या लंदन से ये अलग हो गए हैं। तो अब प्रैक्टिकली जो है वो 4 मुख्तलिफ ऐसे फैक्शंस हैं जो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि वो महाजिर्स और उर्दू स्पीकिंग को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अल्ताफ़ हुसैन, आफाक अहमद, मुस्तफ़ा कमाल और अब फारूक सत्तार आ गए हैं। तो प्रैक्टिकली जो वोट बैंक है उसको डिवाइड नज़र आ रहा है। अब कौन कितना किस तरफ खींचता है ये नजर आ रहा है। लगता ये है कि 9-0 पे 9-11 हो गया है। लेकिन शाहजेब, क्या अगर ये इशारा नहीं था, अगर कल जैसी सूरत हाल दोबारा कभी हो तो पीएसपी वाले आगे आ जाएंगे और वो आके सामना करेंगे? मेरा ख्याल है कि बड़ी एक स्मार्ट मूव है मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से। मुसलसल ये तो बार बार कह ही रहे थे कि कराची के मसाइल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं हल कर सकती। अगर वो सीरियस होती तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट होने के बावजूद कराची की सड़कों का ये हाल नहीं होता। अब एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जिसमें वोटर कंफ्यूज्ड हो, वो वोटर और खासतौर से उर्दू बोलने वाला वोटर जो ये सोच रहा हो कि भाई हमने किसकी तरफ देखना है, पीपल्स पार्टी को हम वोट दे नहीं सकते, पीपल्स पार्टी ने इस इक्तिदार में आके काम किया नहीं, उनका कोई अलग मसला है कराची के साथ, नून लीग का वो इंटरेस्ट कभी नहीं रहा, ना वो वोट मांगते, ना मियां साहब ने 2013 से पहले जलसा करना मुनासिब समझा कराची में। इमरान खान साहब ने 2013 में वोट ले लिया, उसके बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी एक आध बाई इलेक्शन में उनका ख्याल आता है कराची का, तो हम देखें किस तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन साहब से अलग हो रही है कराची की लीडरशिप, बहुत लाजमी था मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए कि वो कराची के वोटर को, उर्दू बोलने वालों को या कह दीजिए बताएं कि भाई हम आपके मसाइल और आपकी फाइट करने के लिए मौजूद हैं। शाहजेब, हम आपसे बात करेंगे। इस दौरान हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब, जो कराची में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप क्या समझते हैं कि मामला किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको लगता है ये बेहतर हल हो रहा है? मेरी ख्वाहिश तो बड़ी शदीद है कि कोई बेहतर हल हो, लेकिन ये कहना कि उनकी कोई ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है या तनाव का शिकार है इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं और उनको भी जो है वो परेशानी है, वो ऐसी बातें पिछले 14-15 साल से कर रहे हैं। वो एक दफ़ा दिल्ली भी गए थे आज से कुछ 14-15 साल पहले, वहाँ भी ऐसी बातें करके आए थे। जनरल मुशर्रफ उस वक्त हुक्मरान थे और उन्होंने वहाँ पे जाकर कहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमने हिजरत गलत की और हम वापस आएंगे और हमें वापस आने दिया जाए। तो ये एक पैटर्न है उनका स्टेटमेंट्स का, अल्ताफ हुसैन साहब का, जो पिछले 15-16 साल से हो, और ये लोग जो हैं मेरे दोस्त भाई जो हैं ये सारे उनको फॉलो कर रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि ज़हनी तनाव का, लेकिन इतनी तवातर के साथ जो है एक शख्स जो है पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के जो इन्हीं बातों की बुनियाद पर दबे लफ्जों में आज उन्हें अलग कर दिया गया। MQM पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लोग जो हैं वो MQM पाकिस्तान को चलाएंगे। इस पेशरफ्त को आप किस तरह देख रहे हैं? एक्चुअली है भी या नहीं, या अरेंजमेंट अगर हुई है तो ये चलेगी कि नहीं, तो ये एक देखने वाली बात है। ये इस किस्म की उनकी पशेमानियाँ, उनकी माफियाँ, उनके इस्तीफे, उनकी अलहदगी जो है माजी में बहुत दफा हो चुकी है। इसलिए मैं नहीं समझता आज फारूक सत्तार साहब ने फौरी तौर पे यकीन कर लिया जाए। फारूक सत्तार साहब ने फिर रियासत से मुतालबा किया है कि जी आप हमारे दफ्तर जो सील कर दिए हैं वो खोले, हम प्रो पाकिस्तान लोग हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और जाहिर है जो पाकिस्तान में जमात रजिस्टर्ड है वो फारूक सत्तार साहब के नाम पर है। फारूक सत्तार साहब बतौर पार्लियामेंटेरियन और दूसरे पार्लियामेंटेरियन को रिप्रेजेंट करते हुए अगर एक बात करते हैं तो रियासत का कोई रवैये में फर्क आएगा। जाहिर है कल के बाद तो जो रिएक्शन है वो हर पाकिस्तानी का है, हर सियासी जमात का है, उसमें कोई तब्दीली या नरमी देखी जा सकती है। शाहजेब, जो आप बात कर रहे हैं, आई विश कि वो बात उसी तरह ही हो, और मेरी दुआ भी है कि उसी तरह हो। MQM एक सियासी पार्टी है और वो पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान के आइन की सियासत जो है अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको अभी जो पस मंजर बता रहा था पिछले 12-15 साल का, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने एक दफा नहीं तवातर के साथ पाकिस्तान के मतलब, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के मतलब, पाकिस्तान के सियासतदानों के मतलब, हर बंदे के मतलब उन्होंने जो है वो कोई ना कोई इरशादात जो है अपने फरमाए हुए हैं। और ये जो कल वाली बात या परसों वाली बात जो है जो लेटेस्ट है, तो ये ओवरनाइट जो है ये चीज नहीं हो सकती। मैं कम से कम आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दिस होल। लेकिन ख्वाजा साहब, ये भी तो एक हकीकत है कि 14-15 साल में उनके इन बयानात के बावजूद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
उनको इस्तेमाल करती रही है, उनके साथ राब्ते रहे हैं, उनके साथ उनको हिस्सादार बनाया है, ये भी तो एक हकीकत ही है। मैं मजर आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखे ना, जनरल मुशर्रफ के वक्त जब उन्होंने जाके दिल्ली में ये बयान दिए थे तो द एस्टेब्लिशमेंट, द देन एस्टेब्लिशमेंट शुड हैव मूव्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह थे जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इनको अपनी एक एथनिक या कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते थे, आज भी समझते हैं। उनका एक नॉमिनी इनका सेनेटर है, उनका आज भी जनरल मुशर्रफ का एक नॉमिनी जो है इनका सेनेटर है। तो ये बेशुमार तजादात हैं, बेशुमार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसलिए जो आज फारूक सत्तार साहब, अल्लाह करे जो वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हो, मेरी दुआ है, क्योंकि ये एक जेन्युइन वोट बैंक वाली जमात है। गो एक इनमें एक काफ लीग भी बन गई हुई है, वो काफ वाले भी बन गए हुए हैं, लेकिन फिर भी वोट बैंक आज भी इनके पास है। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वर्कर्स जो हैं, उनकी एक ओवरवेलमिंग तादाद जो है उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कथित तौर पर शक नहीं किया जाता। अगर ये बात करते हैं जो आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आज के बाद, ये स्पेसिफिक है, कोट अनकोट, आज के बाद लंदन से कोई फैसले नहीं होंगे, आज के बाद जो भी फैसले होंगे वो पाकिस्तान से होंगे, ये, और उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली ये बात की, अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो क्या उनकी ये मुतालबा और ये अपील जो है इस पे गौर किया जाएगा कि ये तमाम दफातर जो है खोल दिए जाएं, क्योंकि अब लंदन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो मुनासिब है, मैं 100% उससे इत्तेफाक करता हूं अगर ये हकीकत है। लेकिन माजी में भी देखें, वो जो मासूफ जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो अगर उन्होंने परसों किसी ज़हनी तनाव की वजह से कोई एक बात कही है जो मैं नहीं उसको एंडोर्स करता, वो पिछले रुबा सदी से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और जिस किस्म की पाकिस्तान के मुताल्लिक उनकी सोच है, कथित तौर पे मैं उनको जो है हुब्बुल वतनी का कम से कम सर्टिफिकेट नहीं मैं दे सकता, जो और कोई भी पाकिस्तानी ज़ेई शऊर पाकिस्तानी या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स उनको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं देगा। लेकिन ये जो मेरे ये सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं साहिबान जो है मेरे कोलीग्स और जो एमएनएज हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मेरा ख्याल है, मेरा ये एक अंदाजा है कि ये चाहेंगे कि जो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर रह के ये जो उनकी जमात जो है वो पाकिस्तान की सियासत करे, हुब्बुल वतनी की सियासत करे, वतन की सियासत करे, वतन परस्ती की सियासत करे, ये सारी बातें मैं आई विश ये, और ये बगैर अल्ताफ हुसैन के या अल्ताफ हुसैन के इर्द गिर्द जो माफिया इकट्ठा हुआ है वहां पे लंदन में, जो और जिनके ऊपर और भी बहुत सी एलिगेशंस हैं, सब आपको पता है, उनको ये जो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूड करके उन लोगों को अगर ये सियासत करना चाहते हैं, और महाजर जो कौम है या महाजर जो कम्युनिटी है हमारी कराची में, वो इनको सपोर्ट करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है जमहूरी अमल में ये चीजें जो है बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजा साहब, ये एक चीज ये बताएंगे, इस पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है, तो विफाकी हुकूमत की सतह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो राब्ते हुए हैं उसकी कोई आपको कोई इत्तलात हैं, कोई प्रोग्रेस है कि उधर से इस किस्म की तकारीर ताकि आइंदा ना हो? मामला जो है टेकअप तो किया गया है, और ये मेरी ख्वाहिश है कि इसको परसू भी किया जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब जो वहाँ पे बैठ के एक सेंचुरी उनको मुयस्सर है वहाँ पे यूके की, वहाँ पे उनका पासपोर्ट लेके वो बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के मुताल्लिक यहाँ पे वो यहाँ पे क्या क्या कार्रवाइयाँ पिछले 10-15 साल से 20 साल से यहाँ वहाँ से ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पे जो उनके क्या हाइड कह लें या जो भी लोग कह लें, वो जो इस वक्त रेंजर्स की कस्टडी में भी हैं, पुलिस की कस्टडी में भी लोग हैं, और मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो इतराफात कर रहे हैं, तो ये सारा सिलसिला जो है मजहर और शाहज़ेब, मैं आप दोनों से, आप यू बोथ आर एक्सलेंट एनालिस्ट जो हैं, ये इट इज टू अर्ली टू गिव ए वर्डिक्ट और गिव ए कंक्लूसिव
assessment of the situation. You have to wait and see कि ये जो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, अगर वो सिंसेरिटी के साथ कह रहे हैं और वो दे आर जेटिसन कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को, उनको अबैंडन कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। MQM अगर पाकिस्तान की सियासत करे, तशद्दुद की सियासत खत्म करे, जो कराची में जो हालात हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा रहे हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का वो पार्टनर्स रहे हैं, जिनमें 90 की दहाई में हमारे भी पार्टनर्स रहे। तो ये सिलसिला जो है ये मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको इतना अर्ली इसको कंक्लूड ना करें कि ये -1 फार्मूला जो है मगर ख्वाजा साहब एक मसला ये है कि कराची जाहिर है ख्वाजा साहब कराची रेवेन्यू इंजन है, कराची में कोई इस किस्म की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, धड़े बंदियां हो जाए, और कराची की धड़े बंदियां आमतौर पर दूसरे सूबों की तरह नहीं होती, वो वायलेंट हो जाती हैं। अगर माजी को देखें, इस दफा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के नतीजे में अल्ताफ हुसैन साहब का इतना बड़ा बयान आए और एक लाश ना गिरे, कराची बंद ना हो, अगले दिन सारा के सारा बिजनेस एज यूजुअल चल रहा हो, ये बहुत बड़ी बात हुई है कराची में। मगर उसके बावजूद वफाकी हुकूमत, वफाकी इदारे इसको गौर से देख तो रहे ना कि धड़े बंदियां और इस किस्म के मामलात कहीं कराची को किसी और तरफ ना लेके चले जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है। MQM को एक इकाई की हैसियत से कायम रहना चाहिए और उनको पाकिस्तान की सियासत जो है, हुब्बुल वतनी की सियासत जो है, वो उसको करते रहना चाहिए, या जो लोग उनकी सफ़ों में हुब्बुल वतनी की सियासत नहीं कर रहे उनको जो है वो फारग करना चाहिए। और जो फारूक सत्तार साहब जो कह रहे हैं, जो आगाज वो कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि वो आगाज जो है वो अच्छा आगाज हो और वो चलता रहे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। एक अटेम्प्ट ऑलरेडी, जिस तरह वो मैं आपको अभी कहा है कि काफ लीग जो बनी हुई है इनकी, एक जो है उन्होंने कोई डेंट नहीं डाला इनको। देखिए ये चीज जो है एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं सोच रहा हूँ, ये पुराना स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जो है पिछले 50-55 साल से चल रहा है। मुझे अफसोस आता है जो भी इन स्क्रिप्ट पे अमल करते हैं कि ये उसको झाड़ झूड़ के गर्द वगैरह उसको फिर जो है क्या कहते हैं कट पेस्ट कर लिया, तो ये वो चला नहीं है। इसका मतलब है कि MQM आज भी एक कुव्वत है, सियासी कुव्वत है, एक सियासी आवाज है, इसलिए उनका हुब्बुल वतनी की सियासत करना जो है कराची के लिए और वफाक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बल्कि ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हमारे लिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए ये बहुत बड़ा तकवीयत का बायस होगा अगर ये वफाक की सियासत करें, नेशनल सियासत करें, हुब्बुल वतनी की सियासत करें। लेकिन अगर कहा जाए ये जो बातें जो की हैं इन्होंने कि जी वो ज़हनी तनाव का, मैं आई डोंट बाय दैट कि ये ज़हनी तनाव का, द गाय इज नॉट ए पाकिस्तानी। अगर ये उसको आज भी कायदे तहरीक कहते हैं तो ये एक तजाद है। अगर ये सियासत करना चाहते हैं तो उस बंदे को कायदे तहरीक कहना बंद करें। वो बंदा पाकिस्तान को गाली देता है, पाकिस्तान के अदारों को गाली देता है, वो बंदा पाकिस्तानी नहीं है, उसको ये कायदे तहरीक ना कहें। अगर ये सियासत अपनी हुब्बुल वतनी की करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि अल्ताफ हुसैन भी कोई शख्स था। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद थे। और इस दौरान में ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, 24 घंटे पहले पैदा होने वाला बहरान फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस हद तक हल हो सका, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहरान जो है ना, ये तो कल रात को 10 बजे अगर फारूक सत्तार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती तो उस वक्त भी ये हल हो सकता था। और उस वक्त भी शायद आपको याद हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब नहीं हुई तो उसके बाद जियो न्यूज पे गुफ्तगू करते हुए मैंने यही कहा था कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब से ऐलान लातलकी करना चाह रहे थे। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब कुछ हुकूमती शख्सियात ने वो गुफ्तगू सुन के तो मेरे से रब्ता किया और कहा कि जी ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि फारूक सत्तार साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब से ऐलान लातलकी कर दे। तो ऐसा लगता है कि जब उनको रोका गया था तो उस वक्त भी किसी को अंदाजा नहीं था। हालांकि कुछ सहाफियों को और MQM के कुछ लोग जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनको इस बात का पता था। और अभी भी मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि फारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे। और जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे, जिनमें MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं और कुछ MPs भी हैं, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो सारे के सारे जो हैं वो
इनके साथ ऑन बोर्ड हैं और उनमें से कुछ जो है वो उनका लबो लहजा कुछ ज्यादा सख्त है। फारूक सत्तार साहब ने कुछ मदम और मैना रवि का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन बात उन्होंने वही कही है जो कि बाकी सारे एमक्यूएम के लोग भी कह रहे हैं। तो मैंने रात को भी आपको ये बताया था कि एमक्यूएम के जो बैरून मुल्क में मौजूद कुछ इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं जिनके बारे में बहुत से लोग अभी भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो भी अल्ताफ हुसैन साहब को खुदा हाफिज कह देंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनमें से भी बहुत अहम शख्सियात जो हैं वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में फारूक सत्तार साहब की निस्बत जरा ज्यादा वाज़े अल्फाज में उनसे ऐलान लातल्लुकी कर देंगे। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो बहरान है ये काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकेगा। और ये जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कोई बहुत बड़ा फसाद हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा खदशा नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता कुछ पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो हैं वो दहशतगर्दी के जरिए कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ पहली किस्त है। फारूक सत्तार साहब ने कुछ मधुम अंदाज में, कुछ सॉफ्ट टोन में उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से ऐलान लातल्लुकी किया है, लेकिन कुछ रहनुमा जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और कुछ एमक्यूएम के रहनुमा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, आप देखेंगे कि वो जरा ज्यादा वाज़े अल्फाज में और जोरदार अंदाज में वो बात करेंगे जो कि शायद अभी आपसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे। तो मुझे लगता यह है कि अब अल्ताफ हुसैन साहब के लिए एमक्यूएम में वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया। अच्छा शाहजेब, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा, एमक्यूएम का वोटर कंफ्यूज है। आज जो क़यादत प्रेस क्लब में फारूक सत्तार के दाएं बाएं और पीछे खड़ी दिखाई दी, ये कितनी कंपेलिंग होगी एमक्यूएम के वोटर के लिए कि वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान को ही एमक्यूएम समझे? नहीं, हिस्टोरिकली तो ये रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ही की तरफ से हमने ये अनाउंसमेंट सुना आज तक कि फलां लीडर को पार्टी से निकाल दिया गया है, उनके मौक़िफ़ को, उनकी राय को पार्टी की राय ना समझा जाए। पहली दफ़ा हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में किसी लीडर ने आके कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब के मौक़िफ़ को, उनकी राय को पार्टी की राय ना समझा जाए। लंदन से आने वाला जो भी बयान होगा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राय नहीं होगा। तो कराची के वोटर के लिए ज़ाहिर कन्फ्यूजन उस वक्त तक बरकरार है जब तक कि अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन से कोई बयान नहीं आता, सारी की सारी सिचुएशन क्लियर हो। क्योंकि जो भी है, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि मैं अभी तक अपनी राय नहीं बना रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे कुछ शुकूक व शुबहात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें शुकूक व शुबहात हैं। और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बात की और हामिद मीर साहब ज़ाहिर एक इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि इस वक्त और ज़्यादा नाराज़ भी हैं और फारूक सत्तार साहब के साथ जो रहनुमा नहीं भी नजर आ रहे थे प्रेस क्लब में, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात से बेजारी तो बहुत सारे रहनुमा करते थे, बहुत सारे लोग परेशान होते थे कि हमें क्या जाके डिफेंड करना पड़ता है, पार्टी कहती है जाके डिफेंड करो, ऐसे ऐसे बयानात डिफेंड करने पड़ते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, हम एक पोजीशन लेते हैं, वो एक अलग पोजीशन ले लेते हैं। तो ऐसी पूरी सूरत हाल में कराची की लीडरशिप बेजार थी, परेशान बहुत ज्यादा थी। ये कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो जो तासुर है कि अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर वोट मिलता है, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर कारकुन आगे बढ़ता है, उस चीज में कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें शादी भी एक चीज मेरा ख्याल है ये भी है कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बड़ी गार्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज कंपेयर टू मुस्तफ़ा कमाल, उसका एक रीज़न एमक्यूएम का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त ऑडियंस थी वो एमक्यूएम का वर्कर नहीं था, एमक्यूएम का वोटर था। और एमक्यूएम का वोटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या सोचेगा, जाहिर है एक डिवाइडेड मैंडेट उसे नज़र आ रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब की स्पेस कम होती जा रही है, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अगर ये एमक्यूएम आगे बढ़ती है और डॉक्टर फारूक सत्तार आगे बढ़ते हैं और अल्ताफ हुसैन साहब के लिए स्पेस, तो क्या वो वोटर उसी तरीके से इस एमक्यूएम पर एतमाद करेगा? ये बहुत, और इसके लिए फारूक सत्तार साहब को बहुत ज्यादा ये जो अभी जो रिसेंट बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें कम से कम वोटर ने ये जरूर नजर आ रहा है कि वोटर निकल नहीं रहा। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि जो कराची का वोटर है उसका इस वक्त ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक चूज कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किससे चूज करें। उनका मसला ये है कि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और जो ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं उसके बारे में उनकी ये कंफ्यूजन है कि ये ऑप्शन तकसीम करने वाले हैं या एक प्लेटफॉर्म से हमारा केस लड़ने वाले हैं। कराची के वोटर का बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होती, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, यहाँ का कचरा साफ नहीं होता, क्योंकि जो पार्टी सिंध से हुकूमत बनाती है उसका कराची में वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसका स्टेक नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करती। तो कराची का वोटर का कंफ्यूजन ये है कि कोई एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो हमारा केस लड़ सके, तो जिसको हम चूज कर सके। तो जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज इसलिए है कि तकसीम तो नहीं हो जाएगा। शाहजीब, यही सवाल हामिद मीर साहब के सामने रखते हैं। मीर साहब, क्या तरीका होगा फिर इस वोटर की कंफ्यूजन को दूर करने का? क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने तो साफ कह दिया कि फैसले यहां होंगे, यहां के लिए भी और वहां के लिए भी, यानी लंदन वालों के लिए भी।
जी, अभी कोई आधा घंटा पहले इसी तरह के एक जो कंफ्यूज पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि उन्होंने रात को मेरे साथ डिसएग्री किया था। रात को जब उन्होंने जियो न्यूज पर ये मेरी बात सुनी कि फारूक सत्तार साहब और उनके कुछ साथी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब से ऐलान लातलकी करेंगे लेकिन मुस्तफा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वो एक रेयर एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियन थे जो कि शायद किसी से राब्ते में नहीं थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, हो सकता है कि वो मुस्तफा कमाल की पार्टी ही में जाएं। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि वजह यह है कि वो रेंजर्स वाले जो है उनको बड़े इज्जत और एहतराम से अपने साथ ले गए हैं और अब वो मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मैंने उनसे कहा कि जी ऐसा नहीं होगा। तो वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। आप तो वोटर की कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक एमक्यूएम के सिटिंग पार्लियामेंटेरियन की कंफ्यूजन की बात बता रहा हूं। अभी आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे दोबारा फोन किया और उन्होंने कहा कि जी मैं गलत साबित हो गया और मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंफ्यूजन कैसे दूर हुई? उन्होंने कहा जी मैंने बहुत गौर से मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। मैंने कहा भाई आप अजीब बात कर रहे हैं, आपको तो फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुननी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी मैंने सुनी लेकिन मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ। मैंने कहा वो किस तरह दूर हुआ? तो उन्होंने कहा जी मुस्तफा कमाल साहब जो है उन्होंने फारूक सत्तार साहब का थोड़ा सा उन पे तंज के तीर चलाए हैं और उन पे तनकीद की है और यह साबित करने की कोशिश किया कि मुस्तफा के फारूक सत्तार अभी भी उनको कायदे तहरीक कह रहे हैं और अभी भी वो उनकी जो जहनी कैफियत है उसको बुनियाद बनाकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो जब हमने ये सुना कि मुस्तफा कमाल साहब फारूक सत्तार साहब पे बहुत तनकीद कर रहे हैं और उनसे इत्तेफाक के लिए तैयार नहीं है, तो हमें समझ आ गई कि हमारे जो फारूक भाई हैं उनका मुस्तफा कमाल साहब से कोई राब्ता नहीं है और अगर मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एक दूसरे पे तंज के तीर चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम का जो वोटर है उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और वो जो मुस्तफा कमाल साहब पे के नाकदीन हैं जो कि उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते, वो अल्टीमेटली वो फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्तफा कमाल साहब की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फारूक सत्तार साहब का जो मौक़िफ़ है और उनके बारे में जो कुछ लोगों के शकूक और शुबात थे उनको दूर कर दिया। हामिद ये इस दौरान माजरत चाहेंगे, इस दौरान सेनेटर सैफ ने हमें बैरिस्टर सैफ ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने उनसे बात करेंगे। मैं चाहूंगा किसी रिपोर्टर से ये भी पूछें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जानने आया हूं, उसके बाद वो क्या वापस चले गए? फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के खड़े रहे, उनका क्या मौक़िफ़ था? जरा ये भी हमें पता चले, अगर कोई रिपोर्टर साहब हमें वहां से बता सकें। हम अपनी रिपोर्ट से भी बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे। सैफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सैफ साहब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, आप किस तरफ खड़े हैं? तीन इस वक्त जगह हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं या बड़े क्लियर हैं और कहां खड़े हैं? मैं समझता हूं कि हालत जंग में कंफ्यूजन जो है वो हमेशा एक लाइकली सिनेरियो होता है और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो यकीनी तौर पर लोगों को कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन करते वक्त खड़ा था। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इस वक्त फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के साथ खड़े? नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तानी है। लंदन में कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक दफ्तर है और वहाँ से जो है वो एक तंजीम का एक साइड और एक ऑफिस है, इसलिए उसको आप लंदन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप जितने भी क्लियर हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये बताएं, अल्ताफ हुसैन साहब जिस एमक्यूएम को चला रहे थे एक दिन पहले, आप उसके साथ खड़े हैं या आज जिस फारूक सत्तार साहब ने जिस एमक्यूएम का ऐलान किया उसके साथ खड़े? नहीं, ये कंफ्यूजन मैं नहीं फैला रहा, ये कंफ्यूजन आप खुद अपने सवाल से फैला रहे हैं। मेरे सवाल का बड़ा क्लियर जवाब दे दें, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। क्लियर हूं कि फारूक सत्तार उसी एमक्यूएम का हिस्सा है जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहा जाता है और जो भी बाकी लोग हैं वो भी उसी के साथ हैं और लंदन का जो ऑफिस है वो उसका इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट का और हमारा जो मरकजी ऑफिस है वो 90 कराची है। मगर आज फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि लंदन से जो मामलात आएंगे वो मुत्तहिदा का मौक़िफ़ नहीं है, कराची से पार्टी चलती है, पाकिस्तान से चलती है और पाकिस्तान ही से अब सारे के सारे ऑपरेशन चलेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं देखिए, तंजीमों में, इदारों में यकीनी तौर पर बास तंजीमी ऑर्गेनाइजेशनल मामलात होते हैं, वो पॉलिसी का हिस्सा होते हैं और अगर पाकिस्तान की तंजीम जो है वो इफेक्टिव किरदार अदा करती है तो ये पाकिस्तानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए ये एक अच्छा कोई नजरियाती इख्तिलाफ की कोई बात है। नहीं सैफ साहब, देखिए बहुत ही मेरा ख्याल है कुछ चीजों को अगर आप फारूक सत्तार साहब इस वक्त जो उन्होंने किया उनके साथ खड़े हैं,
तो एक दो चीज़ों को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। MQM के जो फैसले होते थे उसकी तौसीक अल्ताफ हुसैन साहब से करवाई जाती थी। MQM का जो स्लोगन होता था वो होता था मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। क्या इससे आप लोग डिटैच होंगे या इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, MQM का एक तरीकाकार है। अल्ताफ हुसैन भाई जो है MQM के बानी थे और बानी हैं, और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे हम उनसे इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक, लेकिन MQM उन्हीं की बनाई हुई जुबात है। लेकिन जहां तक MQM के तंजीमी और सियासी सेटअप का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान में फारूक सत्तार के नाम से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी है। तो हम अपनी तंजीम के साथ, अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं और बशमूल मेरे बाकी साथी। और जहां तक ये मामलात हैं कि मंजिल चाहिए या रहनुमा चाहिए, ये तो सियासी नारे हैं। ये तो मगर सर साहब एक बात बताएं, सर साहब फारूक सत्तार साहब, ये कोई पार्टी का मंशूर नहीं है, ये वक्ती सियासी नारे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात की गई है कि जो MQM की कोई रेडिकल चेंज आया है। जो फारूक सत्तार साहब हैं और उस पॉलिसी के हम साथ हैं, फारूक सत्तार साहब हो, डॉक्टर आमिर लियाकत हो, दूसरे रहनुमा हो, वो उनकी कल की तकरीर को कंडेम कर चुके हैं, उसकी मजम्मत कर चुके हैं। आप भी मजम्मत करते हैं जो अल्ताफ साहब ने कल बात की? मैंने ये बिल्कुल बात है कि जहां तक पाकिस्तान के से मोहब्बत का और पाकिस्तान से अपनी वफादारी के इजहार का ताल्लुक है, तो मैं उसके हवाले से बिल्कुल यकसू हूँ कि पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। और रह गई बात किसी से इख्तिलाफ या इत्तेफाक, तो पाकिस्तान में बड़े सियासी लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस तरह की बातें की हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से आज तक कोई ना आन चाहिए ना किसी के कहने से पाकिस्तान को कुछ होता है। और मैं पाकिस्तान के साथ हूं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हो। आप साथ हैं। मैं अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कहा उसको कंडेम करते हैं, नहीं आप बिल्कुल साथ हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान हमेशा कायम रहे। अल्ताफ हुसैन ने आज खुद ही वो बयान दिया है कोई 2 सफ़े का, जिसमें उसने खुद अपने बयान की मजम्मत की है। वो जो 2 सफ़े का वो जो मजम्मत है वो पहली दफा नहीं है, पहले भी आ चुकी, मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, उस पर आपका कोई मौकफ नहीं होगा? आप खुश हैं इस बात से कि उन्होंने अपने बयान की माजरत कर दी? आप मुतमईन हैं? जिंदगी में बड़े ऐसे काम किए होंगे जिनकी आपने अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी होगी और बार बार मैंने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं कि सैफ साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या उस माफी से मुतमईन हैं? आपके बारे में आप उस माफी से मुतमईन हैं? आपके माफी मांग ली, आपका कोई मौकफ नहीं है उनके कल के बयान पर, आप नहीं मजम्मत करना चाहेंगे, आप मुतमईन हैं? मैंने क्या कहा है आपको? अभी उर्दू जुबान में मैंने कहा, कोई फ्रांसीसी में मैं नहीं बोला, मैंने कहा मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। आपने नहीं कहा था ये, मगर उर्दू में आपने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम देख रहे हैं कि आपने उर्दू और फ्रांसीसी दोनों में नहीं कहा था, मगर अच्छी बात है कि आपने कह दिया कि आप इख्तिलाफ करते और मजम्मत करते हैं। लफ्जी बयान जारी करके पाकिस्तान से अपनी वफादारी साबित करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ, इसी जमीन। सैफ साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से भी मजम्मत आई है, मगर आपको लग रहा है सैफ साहब किस तरफ है? लंदन, कराची? नहीं, उन्होंने एक जुमला बड़ा काम का कहा, उन्होंने मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ। आमिर मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर साहब। शाहजेब साहब, जो बैरिस्टर सैफ साहब है वो 2-3 घंटे पहले तक तो इस्लामाबाद में थे, इस वक्त वो इस्लामाबाद से बाहर हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह से उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनसे बातचीत की, सलाह मशवरा किया, कुछ अपने लोगों से भी वो सलाह मशवरा कर रहे थे और फारूक सत्तार साहब के साथ भी वो राब्ते में थे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फारूक सत्तार साहब की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंटेंट है वो भी इनके साथ डिस्कस किया गया, क्योंकि ये बैरिस्टर फरोग नसीम और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, ये दोनों जो है इनको लीगल एक्सपर्ट भी कहा जाता है। और जो मौक़िफ़ उन्होंने आपके साथ बात करते हुए बयान किया है, क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं और आप उनको बड़े तीखे तीखे सवाल कर रहे थे, और जाहिर बात है कि इस सिचुएशन में आपको ऐसे सवाल करने भी चाहिए और ये आपका राइट भी है, लेकिन उनकी पोजीशन ये है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट पर सेनेटर बने हैं। तो जो आपका मौक़िफ़ है तकरीबन वही उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि वो खुलकर आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ मैंने आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि तमाम दिन वो इस्लामाबाद में बाकायदा लॉबिंग कर रहे थे, और जो फारूक सत्तार साहब की रिहाई है, जो उनको सुबह छोड़ा गया, तो उसमें भी उनका कुछ ना कुछ किरदार है, क्योंकि उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि फारूक सत्तार साहब रहा होकर अल्ताफ हुसैन साहब से ऐलान लातल्लुकी कर देंगे। तो इसलिए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो है वो आपके साथ जो बात कर रहे थे, तो अल्फाज के चुनाव में वो जरा मुहतात थे, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने जो भी कहा वो उससे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। हामिद बहुत से जो इस वक्त MQM के रहनुमा हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उन पे मुकदमात भी हैं जिनमें
जिनमें बाबर गौरी, हैदर अब्बास रिजवी, सलीम शहजाद, हालांकि सलीम शहजाद बहुत बीमार हैं, इनसे कोई आपका राब्ता हुआ है? और आपको क्या ये जो आपका उनसे वो हुआ है, उनसे इनमें से किसी से राब्ता हुआ है और इनमें से कोई आपको तब्दीली नजर आती है कि वो लोग आके जो है वो भी वही बात करेंगे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, इनमें से ये तो मैं अभी आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया मुझसे मदर साहब, तो लेकिन मैं ये बताऊंगा कि इनके अलावा जो लंदन में कुछ रहनुमा मौजूद हैं और इनके अलावा जो कुछ मिडल ईस्ट में इनके रहनुमा मौजूद हैं, तो पिछले 2-3 दिन से बहुत से लोगों से मेरा राब्ता है और कुछ लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब यही दे सकता हूं कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया, इनमें से भी कुछ लोग, और जिनका आपने जिक्र नहीं किया जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं, उनमें से भी कुछ लोग बहुत जल्द डॉक्टर फारूक सत्तार की हमायत का ऐलान करेंगे। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बड़ा सवाल पैदा हुआ था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हमें फ़हीम सिद्दीकी साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहाँ खड़े थे जब वो आए? तो बता रहे थे कि जी मुझे बुलाया गया तो मैं आया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक उनका क्या मौक़िफ़ था? फ़हीम सिद्दीकी साहब गालिबन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता किया जाए। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची, हम जानने की कोशिश करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हे कबल प्रेस क्लब पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद क्या वो आखिर तक मौजूद रहे? उसकी देखिए उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हमारे साथ मज़ीद साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। फ़हीम ये बताएं कि ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत पुराने लोगों में से हैं और वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे थे, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उनके बारे में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी जो है खबरें आ रही हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जरूर, लेकिन जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ शायद वो उससे मुत्तफिक नहीं थे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के वक्त मैं भी वहां मौजूद था और इनसे खालिद मकबूल सिद्दीकी से मैं खुद भी मिला। वो बहुत ज्यादा बीमार और थके हुए नजर आ रहे थे। उनकी बीमारी की वजह से वो जाहिर है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी थे। तो जब उन्होंने मेरे सामने ही जो है वो ख्वाजा इजहार से ये कहा कि वो अब यहाँ से जाना चाहेंगे क्योंकि वो काफी थके हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ अब हम सब जा रहे हैं, जो PIB में इन्होंने एक सोसाइटी ऑफिस लिया है, वहाँ पर ये सब जो है कुछ देर बाद जमा होंगे। उन्होंने कहा कि वो उन्हें वहाँ पर ज्वाइन भी करेंगे। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी आपने ठीक कहा कि बहुत अहम रहनुमा है और इस हवाले से बहुत अहम रहनुमा है कि 92 में जब MKM के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ तो ये PMSO के चेयरमैन थे और उसके बाद जो है ये मुल्क से बाहर चले गए थे और वापस आए तो कोई 10 साल इन्होंने अमेरिका में गुजारे। उसके बाद जब ये वापस आए तो ये रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुआ। बहुत अहम रहनुमा यकीनन ये समझे जाते हैं और ये उस दौर की आप ये कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से चले गए सोसाइटी ऑफिस में दोबारा उन्होंने आने का वादा किया। नारा लगा PMSO के एक रहनुमा की जानिब से लिखा गया, जिसकी आप अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन जो नजर आया है और जो उन्होंने इनकी गुफ्तगू वहां थी वो यही थी कि वो इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसले किए हैं वो उनके साथ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है, लेकिन अभी तक जैसे खबर सामने आई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे और बहुत थके हुए थे और इसी बात शाहजेब जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इजाजत लेके उन्होंने कहा कि ख्वाजा इजहार से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। सोसाइटी ऑफिस में दफ्तर बनाया है जिसमें ये सब जमा होंगे, उसमें उन्होंने आने का वादा किया। फ़हीम सिद्दीकी कहने लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर तक मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने क्लियर भी कर दिया कि तकरीबन तमाम ही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बात करके और उनको एतमाद में लिया गया है और सब मुत्तफिक नजर आया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फारूक सत्तार साहब हो, कंवर नवेद साहब हो, कमर मंसूर, उन सब पर एक ही इल्जाम था। ये क्या बात है कि फारूक सत्तार साहब रिहा हुए, ख्वाजा इजहार साहब, कंवर नवेद साहब और कमर मंसूर साहब को अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो ये क्या वजह होगी कि उनके रिमांड हो गए हैं और उनको नहीं रिहा किया गया? अगर इल्जाम एक ही है, तकरीर को फैसिलिटेट करने का है या उसका दिफा करने का है या वहाँ मौजूद होने का है, तो ये बाकी रहनुमा क्यों नहीं रिहा हुए? ये एक और बात शाहजेब जो पैदा होती है कि ठीक है आज पार्लियामेंटेरियंस फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये कल को कोई अहम फैसले करते हैं तो लंदन से या उसकी तौसीक ली जाएगी या सिर्फ बताया जाएगा? ये बड़ी अहम बात है, बताया भी जाएगा, तौसीक ली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, कोई बयान ही सामने नहीं है। मेरा ख्याल है जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो लाइन दी गई है उससे तो ये लगता है कि अब लंदन से उनका जो है वो कनेक्शन वो अपना तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और अपने तई जो है वो स्टेटमेंट्स और फैसले करेंगे। अब इस पे लंदन का रिएक्शन क्या होता है और उनके साथ कितनी सपोर्ट होती है
ये अभी देखना मगर ये भी देखना है कि लंदन में भी कोई डिवाइड है या नहीं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब, नदीम नुसरत साहब और मुस्तफा अजीज आबादी साहब, ये सारे के सारे रहनुमा क्या एक ही पेज पर होंगे? और कराची की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर यहाँ रोकेंगे। और इमरान खान साहब ने कराची से मुताल्लिक गुफ्तगू की है बनी काला में, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को बरतानिया को कहना चाहिए कि आपका कानून है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कैसे आपका शहरी यहाँ बार बार इस मुल्क में और 20 सालों से टारगेट किलिंग भी करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब टाइम आ गया एक्शन लेने का, क्योंकि जो इन्होंने कल हरकत की है, इसके बाद एक्शन नहीं लेंगे, कब एक्शन लेंगे? और मैं सेपरेट करना चाहता हूं कि देखिए, जो जिस तरह की अल्ताफ हुसैन ने ज़बान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो बातें की हैं कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी पाकिस्तान से शुरू हुई है, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन ने शुरू की है। इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। हामिद मीर साहब पहले भी यही बात कर चुके हैं इमरान खान साहब, लेकिन शायद उस तरह फॉलो नहीं कर सके। अब कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट फौरी तौर पर एक्शन ले। साहब है ना वो मेरी भी आज उनसे दोपहर को काफी इस मौजू पे तफसील से बात हुई थी और उनको भी इस चीज का अंदाजा था कि फारूक सत्तार साहब क्या करने वाले हैं। लेकिन उनका एक कहना है कि उन्होंने तो काफी साल पहले बरतानिया में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश इसलिए कामयाब नहीं हुई कि उस जमाने में पहले परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, वो एमकेएम की इत्तेहादी थी। और यहाँ इस्लामाबाद में जो हुकूमत मौजूद है वो अगर लंदन की हुकूमत पर प्रेशर ना डाले तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि बरतानवी कानून के तहत बरतानिया के एक शहरी के खिलाफ बरतानिया में रहते हुए वहीं पर कार्रवाई हो सकती है, और इस सिलसिले में उन्होंने तफसील से भी बात की है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज को बड़े फख्र से ये बयान करते हैं, बड़े फख्र से दावा करते हैं कि आज से 10 साल पहले ये सबसे पहले उन्हीं को ये एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने जियो न्यूज पर अल्ताफ हुसैन साहब को के राह के साथ ताल्लुकात को बयान किया, और इस सिलसिले में जो एविडेंस उनको मिली थी वो उनको दिल्ली से मिली थी इमरान खान साहब को। तो शायद ये बात उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में नहीं की, लेकिन वो ये बात जो है वो उन्होंने आज मेरे साथ जरूर की और मुझे कुछ बातें उन्होंने याद दिलाई। और जियो न्यूज को वो क्रेडिट दे रहे थे कि जियो न्यूज जो है उसने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब कोई भी अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ नहीं बोलता था तो जियो न्यूज जो है उसने अल्ताफ हुसैन साहब के जो रॉ के साथ ताल्लुकात हैं उसको बेनकाब किया था। तो इमरान खान साहब जो है उनकी एक और मैं आपको बात बताऊं कि 3 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ राब्ता कायम किया था, और उस वक्त जब ज़ारा हुसैन साहबा को कराची में कत्ल किया गया था तो ये बड़ी तनकीद कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो इनसे राब्ता कायम किया गया था और इनको यकीन दिलाया गया था कि जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर है उनको मॉनिटर किया जाएगा और आइंदा से इनको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद इनकी शिकायत का सिलसिला जारी रहा। तो इस सिलसिले में अब उन्होंने फैसला किया है कि वो एक खत लिखकर जिस मिनिस्टर ने ब्रिटिश हुकूमत के जिस मिनिस्टर ने इनको यकीन दिलाया था उसको भी वो सीसी करेंगे, और जो बरतानिया के मौजूदा वजीर आजम है उनको याद दिलाएंगे कि एक बरतानवी वजीर ने उनके साथ जो वादा किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हामिद ये बताएं कि ये जो चीजें सामने आई हैं, आज फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले चंद दिनों में और ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी, इसके बाद एक अपोजिशन की तहरीक है और दूसरा हुकूमत के साथ इनके रवाबित हैं जो राब्ते रहे हैं, ये रिवाइव होते हुए कितना आप देख रहे हैं? और ये ट्रस्ट इन गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का फारूक सत्तार के ऊपर, और इसी तरह ऑपोजिशन का जो है ऑपोजिशन इनको साथ लेके चलेगी, तो ये क्या सिनेरियो आप अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में देख रहे हैं? देखें, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जब ऑपोजिशन की जो 9 जमातें हैं उनका इस्लामाबाद में इजलास हुआ था और TORs के मसले पे उन्होंने एक जॉइंट मौक़िफ़ इख्तियार किया था, और फिर ये सब इकट्ठे मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के पास गए थे। तो उस वक्त तक MQM जो है वो मुतद्दा ऑपोजिशन का हिस्सा थी। जब वो मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद बाहर आके एतजाज हसन साहब ने प्रेस टॉक की तो उसमें भी MQM के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे और वो जो मौक़िफ़ बयान किया गया MQM उसके भी साथ थी। लेकिन फिर उनको लंदन से कॉल आई और कहा गया कि जी आप ऑपोजिशन से अलहदगी का ऐलान कर दें।
तो ये जो बात थी, इस बात की MQM के जो रहनुमा थे यहाँ पर उनको समझ नहीं आई, फारूक सत्तार साहब को समझ नहीं आई, बाकी लोगों को समझ नहीं आई। तो इसीलिए आप देखें कि अभी भी हुकूमत के कुछ जो वज़रा हैं उनके डाउट्स हैं, वो फारूक सत्तार साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कुछ फिक्रे उठा के वो वजाहतें मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फारूक सत्तार साहब को कुछ दिनों तक काफी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अगर वो अपोजिशन के साथ जाएंगे तो हुकूमत जो है उसने उनके दफातर को सील कर दिया है, और ये भी खतरा है कि MQM जो है उसके खिलाफ कोई रेफरेंस भी आ सकता है। हालांकि MQM जो है वो पाकिस्तान में फारूक सत्तार के नाम के साथ रजिस्टर्ड है, तो फारूक सत्तार साहब के लिए काफी मुश्किल होगी। और जो उनके कानूनी माहिरीन हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस सिलसिले में कल एक जो मुशावरती इजलास है वो मुनक्कद करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फारूक सत्तार साहब को ये मशवरा दिया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया पे नहीं आएंगे और कम से कम आज रात तक कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल आपने किया है ये सवाल बहुत अहम है। और इस सवाल को सामने रखते हुए फारूक सत्तार साहब को और उनके साथियों को एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी है कि ना तो वो अपोजिशन पार्टियों को ऑफेंड करें और ना ही वो हुकूमत को ऑफेंड करें, क्योंकि फिलहाल ये उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। काफी कम से कम फारूक सत्तार साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें ये स्मार्ट आपको नजर आती है कि स्मार्ट मूव है कि ना उन्होंने हुकूमत को हिट किया है, ना उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को हिट किया है, ना ही उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को उस तरीके से हिट किया है जिस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब ने हिट किया था। ना जाती तौर पर हमला किया अल्ताफ हुसैन साहब पर, यह जरूर कहा कि आपके बयानात अब आपके और हमारे सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, आपका हमला ताल्लुक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने प्रेशर में उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा मेंटेन किया कि जो मुस्तफा कमाल साहब की लाइन थी उससे बिल्कुल अपने आप को अलग रखते हुए अल्ताफ हुसैन साहब को पर्सनली नहीं अटैक किया, उनकी आदात को नहीं अटैक किया, क्यों वो तकरीर ऐसी कर देते हैं, क्यों उनकी तबीयत के मसाइल हैं, जो भी मुस्तफा कमाल साहब की लाइन थी उससे एक अलग लाइन। शाजिब, एक आपसे भी और हामिद से भी मैं ये जानना चाहूंगा। एक मिनट, हम सवाल करने से पहले हम जानना चाह रहे हैं 90 अहमद रहमान खान हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि इस वक्त 90 पर क्या सूरत हाल है, आप उसके बाद सवाल कीजिएगा। अहमद रहमान खान, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो बताइएगा 90 पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त भी जो है वो 90 पर खवातीन कारकुनान हैं जो कुछ तादाद में जमा है, वो इस वक्त तो जो है वो एक किनारे पर होकर जो है वो बैठ गई हैं। लेकिन थोड़ी देर कबल जो है वो यहाँ पर ये हुआ था कि एक नामालूम शख्स जो है वो यहाँ पर आया और 90 का जो मरकजी दरवाजा है उस दरवाजे पर जो है वो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टिकर चिपकाया और उसके बाद जो है वो यहाँ से निकल गया। इसी दौरान जो खवातीन यहाँ पे गुज़िश्ता कोई 3 से 4 घंटे से बैठी हुई हैं, वो खवातीन जो है वो एकदम आगे आई और उन्होंने इस बात से गम और गुस्से का इजहार किया कि ये शख्स कौन था, और उस शख्स से भी पूछने की कोशिश की वो कौन है और किस जमात से उसका ताल्लुक है, वो यहाँ क्या करने आया है। इसी दौरान वो शख्स जो है वो यहाँ से फरार हो गया। और तो उन खवातीन का ये कहना था कि ये जो है वो PSP का कारकुन था, वो यहाँ पर आया है और उसने ये स्टिकर चिपकाया। उनका कहना था कि वो खुद भी ये स्टिकर जो है वो चिपका सकते हैं और वो खुद पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं, जो खवातीन कारकुनान यहाँ पर जमा थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान आपका। बिल्कुल, और अहमद रहमान खान जैसा कि बता रहे थे कि वहां पर खवातीन मौजूद हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले बात की, क्या कहा उन्होंने मीडिया से, आपको सुनाते हैं। इस मुल्क की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए अगर बेहतर फैसला हुआ है तो हम वेलकम करेंगे। देखिए, फारूक सत्तार भाई क्योंकि तहरीक के बाद एक बड़े रहनुमा हैं और उनकी जो बाहमी मशावरत हुई होगी उसके मुताबिक जो भी फैसला किया गया है वो हालात और वाक़यात के तनाजुर में किया गया है। आज भी हम पार्टी के नजरिए रहे हैं, एक्टिवली देख भी रहे हैं जो कराची की सियासत में हो रहा है। पहली दफा है कि फारूक सत्तार साहब ने या किसी रहनुमा ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अल्ताफ हुसैन साहब से डिसएसोसिएट कर दिया है। किस तरह देख रहे हैं, क्या रीडिंग है आपकी? शुक्रिया शाहजेब। देखें, इसमें एक तो नई चीज आज जो हमने देखी वो बार बार उन्होंने नाम MQM पाकिस्तान कह के पुकारा, जिसको हमने पहले नहीं सुना मुत्तहिदा के किसी लीडर के मुंह से ये नाम। तो इससे एक वाज़ेह चेंज, तब्दीली नजर आ रही थी और ये शायद गालिबन जो कल हुआ जिसमें पाकिस्तान को गालियां दी गई, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया, पाकिस्तान से नफरत का इजहार किया गया लीडरशिप की तरफ से, उसका रिएक्शन भी था। और कुछ रिएक्शन मुझे इसमें ये भी नजर आया कि जो कल रात जो इन्होंने गुजारी है रेंजर्स के साथ, शायद उसमें भी कुछ जज्बा वतनी जरूर जागा होगा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त शाहजेब ये जरूर बताएगा कि जो आज बात फारूक सत्तार कर रहे थे, मेरी ये अल्लाह से दुआ है
और मेरा यकीन है कि वो आज कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, कोई किसी चीज को सियासी मसलियत के पीछे डाल नहीं रहे थे, और ऐसा ही जो कह रहे थे ऐसा ही होगा। लेकिन ये आने वाला वक्त जो है ये साबित करेगा कि जो फारूक सत्तार आज कह रहे थे या उनके जो साथ उनके दोस्त बैठे हुए बाप जो बात कर रहे थे, वो वाकई अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं लंदन से, या वो जाहिर नियत क्या है और क्या सियासी असल में सिनेरियो है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये बात तो अनप्रेसिडेंटेड है कि कराची की लीडरशिप में कोई बैठे मीडिया के सामने, राइट लेफ्ट एमएनएस एमपीएस बैठे हों, बैठ के कहे कि ये खुद भी शर्मिंदा होते हैं, हमें भी शर्मिंदा करते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान आइंदा से खुद फैसले करेगी, खुद यहाँ पर फैसले होंगे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड बात हुई है, तो ये आपको एक बहुत बड़ी बात नहीं लगती कराची की सियासत में? बहुत बड़ी बात है शाहजेब, लेकिन आपकी भी एमक्यूएम में कई लोगों से दोस्तियां रही हैं और आपसे भी प्राइवेटली वो ये बात का तज़किरा मेरा ख्याल है को पिछले 1 साल से करते रहे हैं। मेरे से भी एमक्यूएम के मेरी भी बड़ी दोस्तियां हैं, वहाँ मेरे से भी ये दोस्त जो है इस बात का इजहार करते रहे हैं बंद कमरों के अंदर कि वो इंतहाई परेशानी के आलम में हैं, वो इस बात को डिफेंड नहीं कर पाते जो रात को की जाती है, जो किसी सुरूर के आलम में की जाए उसको डिफेंड करना सुबह मुश्किल होता है। तो वो इस बात का इजहार बरमला करते रहे हैं और अब उनके पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ चॉइस ये मिल रही थी कि या तो वो मुहिब्बुल वतन होने का सबूत आज पेश करें या फिर वो उस बात को इंडोर्स करें जो कल रात को उनकी लीडरशिप की तरफ से की गई थी। लेकिन इमरान साहब ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में जो स्पेस आपको लग रहा है, जो वैक्यूम आपको लग रहा है, जो एक कंफ्यूजन आपको लग रहा है, उसमें पीटीआई इन रोड्स दोबारा कर सकती है? क्योंकि जो आपका 2013 में वोट मिला था उसके बाद नजर ये आया कि पीटीआई बज़ाहिर जो है वो एक मरतबा जो है डिफरेंसेस हों या जो भी हों, लेकिन वो एक्टिव नजर नहीं आई पीटीआई। मतलब भाई जाहिर है सारी जमातें कोशिश तो जरूर करेंगी अगर कोई गैप बीच में आता है। मुझे फिलहाल कोई ऐसा बहुत बड़ा गैप नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के अगर कोई गैप ऐसा नजर आता है तो उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, वरना हमारा जो मुमकिन मुकाबला है वो आने वाले इंतखाबात में वो एमक्यूएम के साथ ही होगा। हम इनके सामने जरूर लोग प्लेस करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि अब जो 1-1.5 साल रह गया है या इससे कम मामला वक्त रह गया है उसमें पार्टी को कराची में स्ट्रेंथन करें और पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लें। ठीक है, इमरान भाई साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और इस दौरान हमें ज्वाइन किया हमारी साथी एंकर राबिया आनम ने। मैराथन ट्रांसमिशन जारी है गुज़िश्ता रोज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और आज हामिद भी साहब हम कोशिश करते हैं जान लें, लेकिन जो गुफ्तगू आप करे थे शाहजेब के बड़ा हम्बल लहजा इख्तियार किया, बहुत वाज़े वाशगाफ अल्फाज में अल्ताफ हुसैन की मजम्मत करके उनसे लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया। उन्हें कायदे तहरीक बानी है, वो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान अपने फैसले करेगी। एक सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ आखिर में कि अल्ताफ हुसैन का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होगा? एक और चीज बड़ी कैलकुलेटेड थी और वो ये थी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जात से हटके अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज को कंडेम कर रहे थे और अल्ताफ हुसैन साहब की जात में उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी बीमारी, ये सारे के सारे फैक्टर्स उन्होंने डाल दिए थे। तो जात को अटैक नहीं किया, अल्फाज को किया और अल्फाज के पीछे उनकी तबीयत, उनका रिएक्शन, उनकी फ्रस्ट्रेशन बताते हुए आगे निकले। तो अनप्रेसिडेंटेड काम यही हुआ है कि उन्होंने उनके अल्फाज को कंडेम कर दिया। रिएक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अल्ताफ हुसैन साहब कहेंगे क्या? क्या ज़ाहिर शायद नदीम मुस्तफा साहब की तरफ से बयान आए या कोई आए या किसी टॉक शो में वो ज्वाइन करना मुनासिब समझे। इस वक्त तक खबर यह है कि लंदन की क़यादत फ़ोन नहीं उठा रही है। अल्ताफ हुसैन साहब की अगर आप हिस्ट्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कहेंगे ये हो ही नहीं सकता और मैं नहीं बर्दाश्त करता। अगर वो उन्हें बात समझ में आई है, ग्राउंड रियलिटी समझी है, या फारूक सत्तार साहब ने उन्हें किसी भी तरीके से पहले एतमाद में लेने की कोशिश की है तो शायद उनको सेंस प्रिवेल करे, वरना जो उनकी माजी बईद और माजी करीब की हिस्ट्री है और अभी पिछले दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो नहीं लगता कि वो देखिए। और इसमें अहम बात ये भी है कि वो उनको, इन लोगों को जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इनको किन अल्फाज से मुखातिब करते हैं। देखिए, जो उन्होंने पीएसपी के हवाले से उनका मौक़िफ़ था वो बहुत सख्त था, क्योंकि पीएसपी का मौक़िफ़ बहुत सख्त था उनके हवाले से, उनके खिलाफ। तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब का जो रद्द-ए-अमल होगा इन लोगों के हवाले से वो मुस्तफ़ा कमाल या अनीस कायम खानी के मुकाबले में सॉफ्ट होगा, लहजे के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से उनको डिसओन करेंगे, उनसे डिसएग्री करेंगे या कंप्लीटली उनको मुस्तरद करेंगे? देखिए, अल्फाज ज्यादा खतरनाक होंगे मुस्तफा कमाल साहब के, मगर जो डैमेज है वो तो ज्यादा आज फारूक सत्तार साहब ने किया है। पार्टी ले ली है 9-0 से, कह रहे हैं कि चलाएंगे। अगर ये सब रियल सवाल किया शाहजेब अहमद साहब बैरिस्टर सैफ से भी कि जो नारा लगाया जाता था कि रहनुमा चाहिए मंजिल नहीं, क्या वो नारा मल साहब अब तब्दील हो गया है?
जी प्रैक्टिकली देखिए अगेन अगर वो आगे चल के यही इस वक्त यही बहुत बड़ा टेस्ट होगा फारूक सत्तार का कि वो उन्होंने बहुत केयरफुली डॉक्टर फारूक सत्तार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एज कंपेयर टू मुस्तफ़ा कमाल में देखता हूं जो उन्होंने शुरू में की थी, वो यही है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को पता है कि एमक्यूएम का जो वोटर है उसको किस तरीके से आप मैनूवर कर सकते हैं, किस तरीके से उसे कन्विंस कर सकते हैं, ये बहुत अहम है। और यही मैं शाहजेब से जानना चाहूँगा। शाहजेब, मैं जो उस वक्त भी ब्रेक में जाने से पहले या जब हमारे साथ बैरिस्टर साहब आ गए थे उस वक्त में यही सवाल मेरे जहन में था, ये पॉसिबिलिटी क्योंकि महाजर वोटर की तरफ से एक प्रेशर ये भी आ सकता है कि जी चलें अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो बीमारी क्या या किसी वजह से या उनका जो इस वक्त मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत गलत ही सही और बहुत गलत है और उसको वो कंडेम करते हैं, लेकिन आप महाजर वोट को तकसीम ना होने दें। क्या पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान आपको फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं? बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि ज़ाहिर है फारूक सत्तार साहब ने मुसलसल और हर बात में बार बार मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, हमें टॉर्चर लोगों को किया जाता है हमारे यहाँ और उन्हें मजबूर किया जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो ज़्यादातर टारगेट किया है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को आज तक किया है और लंदन की लीडरशिप को किया है, तो शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से तो आसान हो मगर फारूक सत्तार साहब की तरफ से मुश्किल है। ऊपर से आपको पता है पार्टीज़ में बहुत अलग डायनामिक्स होते हैं, लीडर कौन होगा कौन नहीं होगा, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, इन सारे डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए कोई मर्जर की पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं नजर आती। मतलब अब्बास साहब, आमतौर पर पाकिस्तान में प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस जरूर बनते हैं, कोलैबोरेशन जरूर होती है, ये जो जितनी एक्सट्रीम पोजीशंस इन दोनों की हैं उसमें मर्जर की फौरी पॉसिबिलिटी तो अभी नहीं नजर आती। अच्छा, और शाहजेब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब उन्होंने कहा कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने तमस्खर उड़ाया या मजाक उड़ाया अल्ताफ हुसैन की हालत से मुतालिक, तो आपको लगता है कि आज जो बात की गई है, जो पोजीशन ली गई कि एक सीरियस तरीके से बात की जाए कि अल्ताफ हुसैन की हालत ठीक नहीं है या जहनी दबाव में है, क्या उसकी ये वजह थी कि हम इस तरह का कोई स्टैंड लेंगे तो हम में और मुस्तफ़ा कमाल में या उनकी अब तक जो तर्ज रहा है अलग होने के बाद या सामने आने के बाद दोबारा मीडिया पे, तो कारकुनान को कोई फर्क नहीं लगेगा, इसलिए हम जरा ये तरीका लें? फारूक सत्तार साहब की लाइन बड़ी क्लियर है ना, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की बातें और उनकी तबीयत और फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर उन्होंने डाला, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात से खुद को डिस्टेंस किया, पार्टी को डिस्टेंस किया, मगर ये नहीं कहा कि वो हमारे अब लीडर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब मसला ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक स्टाइल अलग है, लफ्जों का चुनाव बड़ा अलग होता है, शायद वो अलग अंदाज में फ्रस्ट्रेट होते हैं, फारूक सत्तार साहब अलग अंदाज में, आज वो भी तो फ्रस्ट्रेटेड थे मगर अलग अंदाज है दोनों का, शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते। मगर अगर आप बात की गहराई में जाएं तो क्या दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं? अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि इनके बयानात पार्टी को और उर्दू बोलने वालों को और उनके वोटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या फारूक सत्तार साहब कोई अलग बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि दोनों की बात एक ही है, तरीका अलग है। शाहजेब, आपका हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो है वो वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चंद ही सेकंड्स में हम हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे और उसके बाद ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, रिपोर्ट कार्ड की टीम आपके साथ हाजिर होगी और इस पर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे